अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर रिएक्शंस उनको स्टडी करना है। तो टू मेथड्स हैं अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने के। उनमें से फर्स्ट है अल्फा ब्रोमो एसिड से हम प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे अल्फा ब्रोमो एसिड को हम बनाते कैसे हैं। जो कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसका Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमें अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। अब उसी अल्फा ब्रोमो एसिड को का ट्रीटमेंट करवाते हैं अमोनिया से। तो सिंपली यहां से Br जो है वो रिप्लेस हो जाता है NH2 और साथ में हमें अमोनियम ब्रोमाइड मिलता है। आगे है स्टैकर सिंथेसिस। स्टैकर सिंथेसिस में हम अल्डिहाइड की प्रेजेंस से, ये मतलब अल्डिहाइड की मदद से हम अमीनो एसिड को प्रिपेयर करते हैं। अल्डिहाइड का रिएक्शन HCN और अमोनिया से करवाते हैं तो हमें कुछ ऐसी स्पीशी मिलती है। फिर इसका ट्रीटमेंट मींस के इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस से हमें रिक्वायर्ड अमीनो एसिड मिल जाते हैं। यहां पर आप अल्काइल ग्रुप में कोई सा भी चेंज लाके और अपनी मर्जी का अमीनो एसिड तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। जैसा कि हमें पता है कि अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो यहां से बेसिकली यहां रिएक्शन होगा, एक वाटर की एलिमिनेशन होगी और एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एस्टर्स बनेंगे। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड HNO2 इसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये क्वाइट अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए हम एक मिक्सचर यूज करते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl। इसकी ट्रीटमेंट से हमें N एक तो मिलता है H NO2 और दूसरा मिलता है NaCl। तो बेसिकली यहां इस जो रिएक्टेंट मिक्सचर लिया गया है उसका काम ये है कि उसमें हमें नाइट्रस एसिड बनाना है। तो वही एक हिसाब से जो नाइट्रस एसिड है वो अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।